जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेचुटी की। क्यों? क्योंकि सरकार ने ना इसके नियमों में एक बहुत जरूरी बदलाव किया है। और ये जो बदलाव है इसका सीधा असर पड़ने वाला है देश के करोड़ों सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों पर। तो चलिए आज इस पूरी बातचीत में यही समझते हैं कि भाई ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनसे हमारी आपकी जेब पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा। क्या सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने पर भी ग्रेचुइटी मिल सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। नए नियमों के हिसाब से अब ये एकदम मुमकिन है। लेकिन रुकिए, ये किन लोगों के लिए है, इसकी शर्तें क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 1 साल में ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा कैसे? चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि हम नए और पुराने नियमों के बीच का फर्क समझें, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ग्रेचुइटी होती क्या भला है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ग्रेचुइटी किसी भी कर्मचारी के लिए उसकी लंबी सर्विस का एक सम्मान है। ये एक एकमुश्त रकम होती है जो कंपनी अपने कर्मचारी को देती है। और हाँ, ये कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये हमारा आपका कानूनी अधिकार है जो ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत हमें मिलता है। तो फिर अब तक का सिस्टम काम कैसे करता था? भाई, ये समझने के लिए कि नया क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि पुराने नियम क्या कहते थे। पहली और सबसे बेसिक शर्त ये है कि ग्रेचुइटी का नियम उसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होता है जहां कम से कम 10 कर्मचारी काम करते हों। और अब आती है वो सबसे जरूरी शर्त। देखिए, ग्रेचुइटी पाने के लिए ना किसी भी कर्मचारी को एक ही कंपनी में, जी हाँ, एक ही कंपनी में कम से कम 5 साल लगातार काम करना होता था। यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, एक ही कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कंपनियों में काम किए गए सालों को आप जोड़ नहीं सकते थे। अब इस स्लाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात छिपी है। ये जो 5 साल का नियम है ना, ये हमेशा पूरे 5 साल नहीं होता। अगर कंपनी में हफ्ते में 6 दिन काम होता है तो 4 साल और 240 दिन की नौकरी भी 5 साल के बराबर ही मानी जाती है। और वहीं अगर 5 डे वर्किंग है तो ये लिमिट सिर्फ 4 साल और 190 दिन की होती है। हालांकि कुछ खास हालात में ये 5 साल वाली शर्त लागू नहीं होती। जैसे अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या किसी दुर्घटना में वो परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो ग्रेचुइटी तुरंत देनी पड़ती है। पत्रकारों के लिए भी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के तहत ये लिमिट सिर्फ 3 साल की है। तो ये तो थे पुराने नियम। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। भारत की सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत जो बदलाव आए हैं, उनका सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे मिलने वाला है? ये स्लाइड कानूनों के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, 1972 के एक्ट ने 5 साल की नींव रखी, फिर 1955 में पत्रकारों को एक खास छूट मिली और अब 2020 का ये सोशल सिक्योरिटी कोड एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर रहा है, खास तौर पर एक खास तरह के कर्मचारियों के लिए। और ये रहा वो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव। जो परमानेंट यानी स्थायी कर्मचारी हैं, उनके लिए नियम अब भी 5 साल की सर्विस का ही है। लेकिन जो फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेचुइटी का अधिकार बन जाएगा। ये उन लाखों कर्मचारियों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। लेकिन रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है। इसी सोशल सिक्योरिटी कोड में एक और बहुत ही जरूरी नियम है जो सीधा सीधा सैलरी के स्ट्रक्चर पर असर डालेगा। इस नए नियम के मुताबिक कंपनियों के लिए अब ये जरूरी होगा कि आपकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% हिस्सा आपका बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता यानी डीए हो। मतलब अलाउंस का हिस्सा 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। और क्योंकि ग्रेचुइटी की गिनती बेसिक सैलरी पर ही होती है, तो इस नियम से ग्रेचुइटी की रकम भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो अब जब हम नियम समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। सवाल ये उठता है कि कोई अपनी ग्रेचुइटी खुद कैसे कैलकुलेट कर सकता है? अच्छा, इसका एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, अपनी जो आखिरी बेसिक सैलरी है ना, उसे 15 से गुणा कर लीजिए। ठीक है। अब स्टेप 2, जो भी रकम आई उसे 26 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप सोचेंगे 26 से क्यों? क्योंकि ग्रेचुइटी के लिए ना महीने में 26 दिन ही काम के माने जाते हैं। और बस आखिरी स्टेप, अब जो अमाउंट आया है उसे अपनी नौकरी के टोटल सालों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हो गया, आपकी ग्रेचुइटी की रकम आपके सामने है। तो
इन सभी नियमों और कैलकुलेशंस का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब एक कर्मचारी के तौर पर इन बदलावों का असल मतलब क्या है? सीधी और सरल बात यह है, नौकरी जितनी लंबी होगी और बेसिक वेतन जितना ज्यादा होगा, ग्रेच्युटी भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। नए नियमों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा का ये फायदा जल्दी मिलेगा और सैलरी स्ट्रक्चर वाले नियम से लगभग सभी की ग्रेच्युटी की रकम बढ़ने की उम्मीद है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि क्या 1 साल में ग्रेच्युटी का अधिकार मिलने से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को ज्यादा जॉब सिक्योरिटी और बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल पाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।